नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं अवाम दूत। अवाम दूत के ये स्पेशल एडिशन मास्टर न्यूज़ में आपका स्वागत है। लगातार गौ हत्या की जा रही है और गौ हत्या के बाद जो सुर्खियों में मुद्दा है वो कहीं ना कहीं गौ तस्करी है। 2014 से बीजेपी की सरकार है सेंटर में। सरकार होने के बावजूद, इतने सारे सांसद होने के बावजूद कहीं ना कहीं गौ तस्करी को बढ़ावा मिला है, उस पर कोई रोकथाम नहीं की गई है। आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से हम ये न्यूज़ कवरेज करेंगे और हम बताएंगे कि किस तरीके से गायों की तस्करी की जा रही है। ये तस्करी 3 प्रकार से की जा रही है। गौठानों से तस्करी की जा रही है, ट्रकों से तस्करी की जा रही है और सीमावर्ती तस्करी की जा रही है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं उमेश बिसेन, जिनको छत्तीसगढ़ में गौपुत्र के नाम से जाना जाता है। उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से गौ तस्करी की जा रही है। क्या लगता है, जो रायपुर है राजधानी आज छत्तीसगढ़ की, और गौ तस्करी इतने बड़े स्तर पे की जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? तस्करी इसलिए हो रही है कि एक तो जन जागरण नहीं है, दूसरा प्रशासनिक जो अमला जिसके भरोसे सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की थी कि गौवंश, गौधन, गोबर, बाड़ी, ये सब उन्होंने कहा, पर उस पर इम्प्लीमेंट जो होना चाहिए, बचाने के लिए जो प्लान होना चाहिए, जो प्रशासनिक अमला होना चाहिए, वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। और गौवंश का जो उपयोगिता है गोबर खरीदने से, जैविक कृषि के बारे में और तस्करी, जिससे गौवंश तस्करी, उसके बारे में मंच में बोलना पड़ेगा। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी बोलते नहीं, ना केंद्र मोदी जी बोलते, ना स्टेट मुख्यमंत्री जी बोलते। मेन है तस्करी। गौवंश तस्करी, तो फिर कहाँ से जैविक कृषि कर पाएंगे, कहाँ से गोबर खरीद पाएंगे? तो गौवंश बचाने के लिए जिसको जिम्मेदारी दी गई है, खासकर प्रशासनिक अमला, वो शून्य है, वो इसके प्रति कोई रुचि नहीं रखता। क्या इस तरीके से अगर मुख्यमंत्री बोलते हैं या बड़े बड़े नेता आकर बोलते हैं, तो आपको लगता है कि गौ तस्करी, या इसके लिए संसद में या फिर विधानसभा में एक कानून लाना चाहिए गौ तस्करी को लेकर, जो 2014 के बाद और 70 साल कांग्रेस रहने के बाद भी इस पर विचार नहीं किया गया? तो ये नहीं लगता आपको कि एक बिल होना चाहिए? बिल्कुल, एक इसमें लोकसभा, एक राज्यसभा में, लोकसभा में, विधान पालिका में, तीनों में बिल आना चाहिए। गौवंश तस्करी पे एक अलग कमेटी बनना चाहिए। कौन लोग तस्करी करते हैं, कैसे लोग तस्करी, किस प्रकार का व्यापार होता है, भारत में इसका किस प्रकार से कौन कौन लोग इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि एक बड़ा जो आय का स्रोत है मांस, मीट बाजार, वो मीट बाजार का पैसा राजनीतिक लोग उपयोग करते हैं। मीट मार्केट एक बड़े व्यक्ति से हमने बाहर बात की थी, उन्होंने साफ कहा कि गौवंश तस्करी इसलिए रोक नहीं सकती क्योंकि इसका एक बड़ा जो पैसा है राजनीतिक पार्टियाँ उपयोग करती है। तो उस पर एक स्पेशल कमेटी रिटायर्ड जज से बनाया जाए और पूरी जाँच की जाए, और जो दोषी हो उसका पे कार्रवाई निष्पक्ष रूप से की जाए। जब जैसी कार्रवाई चालू होगी और जिस जगह से हो रही है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में सियोर क्षेत्र से हो रही है, गौवंश लोगों से दान के नाम पे ले रहे हैं। गौठानों से सबसे अधिक तस्करी, गौठान पालन केंद्र नहीं बने, अब गौठान तस्करी के बड़े केंद्र बन गए। वाहनों से तस्करी हो रही है, जहाँ पे विवेक तिवारी, सलीम कबाड़ी जैसे लोग तस्करी यहाँ छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, और हैदराबाद से लोग यहाँ से तस्करी कर रहे हैं। इन सब में रोक लगाने के लिए राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर कानून बनाने के साथ साथ लागू करना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से बहुत सारे राज्यों में गौ मांस या गाय को काटना बैन कर दिया गया है और बहुत सारे राज्यों में इसकी अनुमति है, तो क्या लगता है कि एक राष्ट्र एक कानून होना चाहिए? बीजेपी की हमेशा से डिमांड रही है। बीजेपी के बहुत सारे मैनिफेस्टो में लिखा गया है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो क्या ये हिंदू राष्ट्र की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं या फिर नहीं बढ़ा रहे हैं? और इतनी बड़ी गवर्नमेंट सेंटर में होने के बाद भी बाकी राज्यों में बैन क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? केंद्र सरकार की जो नीति है गौवंश के प्रति अभी स्पष्ट नहीं है कि वो बचाएंगे, नहीं बचाना चाहते। बोलना बहुत, बीजेपी नेता जरूर बोल रहे हैं हम गौवंश बचाएंगे, गौवंश के लिए करेंगे, पर वास्तविकता में संसद में बहुत कम सांसद होते हैं जो उसमें सहमति बना पाते हैं। बीजेपी का भी ऐसा लगता है कभी कांग्रेसीकरण हो गया। कांग्रेस की मंशा कभी गौवंश बचाने की नहीं थी, वो कंपटीशन में ऐसा लगता है मुझे कि गौवंश के बारे में घोषणा कर दे रहे हैं, पर वास्तविकता में गौवंश बताने उस दिन का कार्यकर्ता भी गौवंश रखेगा। अनिवार्य करती जिस दिन घोषणा करे, अनिवार्य करते कि पहले कांग्रेस का कार्यकर्ता गौवंश रखेगा, बीजेपी कार्यकर्ता वो तो खुद गौवंश नहीं रखते और गौ माता की जय बोलते बोलते चलते हैं। जी, उसको अधिकार, गौ माता की जय बोलने का अधिकार उसको होना चाहिए जो घर में गौवंश रखे। पहले प्राथमिकता अपनी पार्टी के लोग बोले ना कि आपको भारतीय नस्ल के गौवंश को रखना है, वो तो हमारे नेता बोलते नहीं है। एक तरह से भ्रम फैलाकर गाय के नाम पर पूरे देश में राजनीति दोनों पार्टियां कर रही हैं। क्या लगता है आपको कि जो रायपुर में गौ माता की स्थिति है या गायों की स्थिति है, वो किस प्रकार से स्थिति है? क्या छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से गौ वंश पे या गौ हत्या पे वो लगाया गया, रोक लगाया गया,
ये रोक के बावजूद क्या कमी आई है गौ तस्करी में, या उसी तरीके से तस्करी चालू है, या शासन प्रशासन इस तस्करी को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या शासन प्रशासन का हाथ है, या शासन प्रशासन ने इसके लिए कुछ अचूक कदम उठाए हुए हैं? पहली चीज़ तो शासन प्रशासन संवेदनहीन है। बताया ना अपने को, एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, ये गंभीर संवेदनहीन है, संवेदनहीन। गौवंश के प्रति किसी प्रकार की संवेदना प्रशासनिक अमले के किसी भी अफसर में नहीं है साहब। मुश्किल से 1 या 2% भी नहीं है उनके अंदर, क्योंकि मैंने कई प्रशासनिक अफसरों को बंद कैमरे में, ऑफ कैमरे बोले जाने दो ना यार, रोजी रोटी चलता है। स्लीपर सेल का इस्तेमाल छत्तीसगढ़ में होता है गौवंश तस्करी की। पैदल तस्करी करते स्लीपर सेल होते हैं, उनका काम होता है सिर्फ पहुंचा के देना। मजदूर होते हैं 1500 के लिए काम करते हैं, उसको हमने स्लीपर सेल नाम दिया। उनको तो खुद नहीं मालूम गौवंश कहाँ जाएगा, सीमा जाएगा, सीमा में फिर दूसरे जो उनके तस्करों का अकेले पार्ट ये गाँव से वो गाँव दूसरे तस्कर, वो गाँव से वो दूसरे तस्कर, इस प्रकार से बाजार जो बाजार भरते गौवंश वहाँ से भी ले जा रहे हैं, गौठानों से ले जा रहे हैं, घरों से डालें। पर लेने वाला कोई और होता है, पहुँचाने वाला कोई और होता है, वहाँ खरीदार कोई और होता है। बहुत बड़ा सिंडिकेट, पैसा पेटीएम में आ जाता है आजकल, तो कैश वाला प्रॉब्लम ही नहीं है, अकाउंट में RTGS या अन्य माध्यमों से हो जाता है। तो बहुत ही इंटरनेट के माध्यम से पैसा क्या कहते हैं उसको, नए तकनीक से अपने अकाउंट में पैसा मंगा लेते हैं, और गौवंश तस्करी कमज़ोर लोगों का इस्तेमाल करके भारी मात्रा में यहाँ से सबसे तस्करी पैदल तस्करी होती है छत्तीसगढ़ में, चाहे बस्तर क्षेत्र हो, चाहे वो सरायपाली क्षेत्र हो, चाहे वो राजनांदगांव क्षेत्र हो, चाहे बलौदा बाजार हो, या चाहे वो सरगुजा के क्षेत्र, सब जगह पैदल तस्करी के नए नए सिस्टम निकाले गए हैं। और उसमें सिर्फ पैदल पहुंचाने में, उसमें बाजार की पर्ची भी होती है, जो बाजार जो बढ़ता है वहाँ की पर्ची भी लोग रखते हैं, सरपंच का पत्र भी रखते हैं बकाया। और पैदल सिर्फ वो किसानी के नाम पे ले, क्योंकि छत्तीसगढ़ में यहाँ के गौवंश को ले जाना प्रतिबंधित है। उसके बाद भी यहाँ से गौवंश जाता है, सिर्फ ये कि पुलिस के सामने तस्करी होती है, पुलिस नहीं करना चाहती, वो पहले बोलती है हम रखेंगे कहाँ पे। दूसरा है पुलिस के बड़े अमले को, सीमावर्ती थानों को, हाईवे के थानों को भारी मात्रा में जो पैसा है वो तस्करों से मिलता है। देखिए, आप बड़े आरोप लगा रहे हैं सरकार पर भी, और आप बड़े आरोप लगा रहे हैं शासन प्रशासन पे भी। जहाँ पर गौ हत्या बैन है, तो आप ज़रा ये भी बताइए कि जिस जगह गौ हत्या बैन नहीं है वहाँ पर तो तस्करी या चीज़ें डबल मात्रा में होती होगी, दुगनी होती होगी। तो उन जगह पर क्या कहना है? जैसे अगर महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों को देखें तो वहाँ पे गौ बैन ही नहीं, गौ हत्या बैन नहीं, लोग खा भी रहे हैं, लोग काट भी रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो उस जगह को आप कैसे देखते हैं? और छत्तीसगढ़ को आप दोनों, अगर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का जब आप मूल्यांकन करते हैं तो दोनों को कैसे देखते हैं आप? छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की जो गौपालन की संरचना अलग अलग है। महाराष्ट्र में तो छत्तीसगढ़ जितना गौधन भी नहीं है, सिर्फ जो गौपालक वही है जो बैल से की खेती करता है या जो डेयरी में उद्योग में काम कर रहे हैं। आम घर से वहाँ से गौवंश निकल रहे, मतलब समाप्ति की ओर है। अकोला आगे जाएंगे तो आपको भारतीय नस्ल गौवंश बहुत कम दिखेंगे, मतलब साउथ गए तो आपको गौवंश दिखना ही नहीं, बहुत कम दिखेंगे। मध्य भारत में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है जहाँ भारी मात्रा में गौवंश अभी वर्तमान में मौजूद है। उसके बाद अभी जो गुजरात में संवर्धन हुआ, राजस्थान में भी मतलब लोगों में अवेयरनेस है, गौवंश बचाने का वहाँ अभियान चल रहा है। पर वहाँ से भी तस्करी अपने दक्षिण भारत की तरफ में भारी मात्रा में हो रही है गौवंश की। तो दोनों का क्लाइमेक्स अलग अलग है, पर महाराष्ट्र की अगर तुलना करें तो महाराष्ट्र में गौवंश छत्तीसगढ़ के जैसा नहीं, इसलिए यहाँ से गौवंश वहाँ जाता है क्योंकि वहाँ पे गौवंश की कीमत ज़्यादा लगती है। यहाँ कौड़ी की मोल गौवंश मिल जाता है, यहाँ 500 200 300 फ्री में लोग गौवंश देने को तैयार है यहाँ पे, तो उन लोग आसानी से मिल जाता है। और जो वहाँ पे लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं यहाँ सस्ते में मिल जा रहा है, और वो उससे वहाँ भारी मांस का उत्पादन कर रहे हैं। गौ हत्या को रोकने के लिए या फिर गौ तस्करी को रोकने के लिए आप कौन से अहम कदम आप उठाएंगे? गौ हत्या को रोकने के लिए तो लगातार हम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, पकड़ भी रहे हैं, और जितनी कानूनी प्रक्रिया होती है कार्रवाई हम करा रहे हैं। जन जागरण भी हमारा चलता है, तो जितना हमारा समय मिलता है हम करने का पूरा प्रयास करते हैं। गौ तस्करी के लिए पूरा प्रयास है कि जितने भी हिंदू संगठन हैं, जितने भी हिंदूवादी लोग हैं, जो लोग गौ माता को माता मानते हैं, बार बार हमसे आग्रह करते हैं अपने गौवंश को किसी को ना दें, भले खुला छोड़ दें, वापस चारा क्योंकि गौवंश हरा चारा खाती है। वो कभी किसी घर में अगर आ रही तो वो आपको जो आप खिला दो खा लेगी, आपसे भीख मांगने नहीं आते, ना आपसे छीनने आते। हमको उस जीवों और प्रकृति के प्रति संवेदना रख के अपने जीवन में उसको लाना पड़ेगा। जैसे परिवार को रखते हैं वैसे गौवंश के प्रति, अन्य जीव प्रति संवेदना लानी पड़ेगी। उसको अपने परिवार का अंग समझेंगे, उससे कभी तकलीफ नहीं होगी। आज हमने गौवंश का परिवार का अंग मानना बंद कर दिया, उसको बोझ समझ रहे हैं। जिस दिन हम परिवार का सदस्य मानना चालू कर देंगे, आस्था पे कहें या व्यवहारिक स्तर में वाइल्ड लाइफ को प्रेम के नाम से, तो स्वाभाविक गौवंश जैसे अन्य जीव भी बच जाएंगे।
क्योंकि हमने आज मांसभक्षी राक्षस बन गए हैं और हमारी संवेदनाएं खत्म हो गई है सामान्य समाज की भी। इसलिए गौवंश की दुर्दशा इसीलिए है। क्या लगता है कि गौ तस्करी रोकने के लिए या फिर गौ हत्या रोकने के लिए सरकार को कैंपेन चलानी चाहिए, अवेयरनेस लानी चाहिए? क्या लोगों में ये जागरूकता नहीं होने के कारण गौ तस्करी को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिला है, या लोगों में अवेयरनेस है, जागरण है, फिर भी लोग अपनी स्वेच्छा से या पैसों के लिए? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये सारा चीज़ें जो है वो शासन और प्रशासन की नॉलेज में रख करके किया जा रहा है और शासन प्रशासन इस पूरे मामले में मौन है। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों के इन्फॉर्मेशन के अभाव में, तकनीकी अभाव होने के कारण गौ तस्करी को इतना बढ़ावा मिला है? मेन की गौवंश को लोगों ने कमर्शियल समझ लिया और लोग तत्काल में पैसा चाहते हैं। और गौवंश एक ऐसा प्राणी बहुत आसानी से उपलब्ध है जिसमें लोग पैसा कमा सकते हैं। तो उनको अब दूध से पैसा नहीं कमाना, उनको गोबर से पैसा नहीं, उनको तत्काल में जो पैसा मिल सकता है, जो बड़ा बल्क में वो कमाना। दूसरा शासन प्रशासन का पुलिस विभाग की बात है। पुलिस विभाग के अच्छे अच्छे बड़े बड़े अफसर गौ तस्करी में शामिल हैं। जिले का एसपी भी शामिल है, जिले के एडिशनल एसपी भी शामिल है, जिले के थानेदार भी शामिल है, तो कांस्टेबल भी शामिल है। कई जगह पुलिस के अफसर नहीं शामिल, पर बहुत बड़ी संख्या में पुलिस के अफसर शामिल है तब तस्करी हो तो उनकी बिना जानकारी के। क्योंकि मैं सामान्य घटना बताता हूँ। पदमपुर एक थाना चौकी पड़ता है सरायपाली, वहाँ से लगातार तस्करी होती है। पर जब वहाँ का गौ सेवक सरायपाली का पकड़ता है तो वहाँ की पुलिस तत्काल ही पहुँचती। मुझे रायपुर से एसपी को फ़ोन करना पड़ता है, एसपी साहब फिर एसडीओपी को लगाते हैं। एसडीओपी ये बहाना बनाता है कि हमारे क्षेत्र में नहीं आता या हमारे क्षेत्र में रिपोर्ट लिखना नहीं आता। वो एसडीएम की तरफ ट्रांसफ़र करता है। वहीं पे रिपोर्ट लिखने के लिए कार्यकर्ताओं को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, फिर भी एफआईआर नहीं होती। पर चूंकि हमारा संकट रहता है गौवंश अगर पकड़ाया है तो हम नहीं जाने देंगे, हम फिर आयोग में दबाव बना के शिफ्टिंग करवा दें। आज भी एफआईआर नहीं हुई, 300 गौवंश पकड़े थे, नहीं हुई एफआईआर। एसडीओपी ने एसडीएम ने एसडीओपी के ऊपर डाला। अगर हम आयोग में अगर नहीं करते तो शायद, क्योंकि तस्कर उसी दिन आरोपियों को आके छुड़ा के ले जा लेते हैं। 100 की संख्या में आते हैं, बड़ी संख्या में सीमा क्षेत्र से आते हैं, रंगदारी करते हैं। पुलिस जानकारी में होता है, पुलिस स्पॉट में तत्काल क्यों नहीं पहुंचती? गौवंश के मामले को संवेदनाओं के साथ क्यों नहीं लेती? उसको लगता है सामान्य पशु जानवर के रूप में लेती है। अगर मनुष्य की गौ तस्करी होती यही पुलिस की नौकरी चल जाती, बर्खास्त हो जाते। उसको जान तो उसमें भी, अगर इतने जो मजदूर जाते हैं और बोलते हैं कि तस्करी हो रही, मानव तस्करी हो रही, तो क्या पुलिस तत्काल नहीं पहुंचती? फोर्स पहुंच जाती 300 लोग को लेने के लिए। जो 100 लोग जो आरोपी छुड़ाने आए उनको भी गिरफ्तार कर लेती। हमारी संवेदनाएं उतनी गंभीर नहीं है, हमारे प्रशासनिक अमले की संवेदना उतनी गंभीर नहीं है। इसलिए गौवंश तस्करी भारी मात्रा में और रिपोर्ट लिखने में घंटों लग जा रहे हैं, मशक्कत लग रही है, फोन लगाने पड़ रहे हैं और वो कानूनी दांवपेच में ऐसे उलझा देते हैं भाई स्थानीय कार्यकर्ताओं को, बेचारा रिपोर्ट नहीं करा पाता, उसको धमकी तेरे पे काउंटर कर देंगे, तूने वहाँ लूटपाट किए, इस प्रकार की बात करके वो कार्यकर्ता को डरा देते हैं। आप सुन रहे थे कि किस तरीके से गौ तस्करी की जाती है, किस तरीके से शासन प्रशासन सम्मिलित होते हैं। बड़े बड़े गंभीर आरोप उमेश बिसेन द्वारा लोगों पे लगाए गए हैं। यहाँ पर गौ हत्या बैन होने के बाद, गौ तस्करी बैन होने के बाद भी दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखना ना भूलें आवाम दूत और जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं राज, कैमरामैन वासुदेव देवांगन के साथ।